और इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के न्यूज रूम में हैं फेमस एक्ट्रेस अंजना सुखानी। आइए उनसे ही बात करते हैं कि आखिर उनकी ये फिल्मी सफर, उनका ये सफर कैसा रहा अब तक का बॉलीवुड में। अंजना, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और फिल्मों में जाना एकदम से कैसा रहा आपके लिए? यस, डेफिनेटली मेरी पैदाइश राजस्थान की है, सो आई थिंक मैं कहूँगी कि बॉम्बे और जयपुर बहुत मेजर पार्ट रहा है मेरी लाइफ में। बॉलीवुड की शुरुआत एक्चुअली बहुत ही सोच कर नहीं की थी। आई थिंक इट जस्ट हैपेंड। जैसे कहते हैं कि प्रोफेशन ने मुझे चूज़ किया, मैंने प्रोफेशन को चूज़ नहीं किया। सो एग्जैक्टली मेरी जर्नी बिल्कुल वैसी ही रही है यहाँ पर। आपने बेसिकली मॉडलिंग से स्टार्ट किया था अपना करियर, तो आज आप फिल्मों में हैं, कैसा फील करती हैं? आपने स्टार्टिंग की थी अपने कैडबरी के एक एड से अमिताभ बच्चन जी के साथ में, कैसा रहा वो? और अमिताभ बच्चन के साथ काम करना एक सपना होता है हर एक एक्ट्रेस का। तो आई थिंक हाँ, डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आई एम वेरी वेरी लकी कि मिस्टर बच्चन के साथ पहले मैंने कैडबरी कमर्शियल की, उसके बाद मैंने फिल्म डिपार्टमेंट की उनके साथ। तो 2 बार बहुत अच्छा मौका मिला उनके साथ काम करने के लिए। रादर मैं हमेशा ये टीज़ करती हूँ कि मैं कह सकती हूँ ऑफिशियली कि मिस्टर बच्चन हैज़ डांस्ड इन माय वेडिंग, क्योंकि जो गाना था डिपार्टमेंट में वो मुझ पर और जो हीरो थे राणा, उन पे फिल्माया गया था और वो डांस वो वेडिंग सीक्वेंस था और वो आकर डांस करते हैं। तो आई ऑलवेज टेल माई फ्रेंड्स कि मिस्टर बच्चन हैज़ डांस्ड इन माई वेडिंग। बट ऑफ कोर्स इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा सफ़र रहा है, बहुत प्लेजेंट सफ़र रहा है। आई हैव एंजॉयड बीइंग an actor and continue to do so. Okay. और इसके अलावा आप अभी दिल्ली में हो, सडन दिल्ली आना कैसा लगा दिल्ली में आकर? हालांकि थोड़ा सा हॉट और आपके आने के बाद और ज्यादा हॉट हो गया यहाँ का एटमॉस्फेयर। हॉट तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत है एंड आई फील ब्लेस्ड। हम बॉम्बे में रहकर क्रिप करते हैं कि बड़ी गर्मी है, यहाँ का लग रहा है कि ओ माय गॉड, हम लोग फिर भी बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि यहाँ तो बहुत ही गर्म हवा चल रही है एंड इट्स सैड टू सी कि लोग जो चलते हैं सड़कों पर वो कैसे मैनेज करते हैं। रियली इट्स गॉड ब्लेस देम। बट स्टिल जैसे दिल्ली का खाना और दिल्ली की चीजें काफी फेमस है, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ आकर? डेफिनेटली दिल्ली जाना जाता है अपने खाने की क्या कहते हैं उसे, लैविश स्प्रेड के लिए। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे पराठे वाली गली मैंने सुना है, मैं जाना चाहती हूँ पर आई डोंट थिंक सो कभी मौका मिलेगा जाने के लिए। एंड उसके अलावा फिर जो छोले कुलचे मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मिठाइयाँ होती हैं, तो खाने का शौक बहुत है पर अनफॉर्चुनेटली इतना खाना मैं खा नहीं सकती। बिल्कुल डाइट कॉन्शियस। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान का खाना, जैसे हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि राजस्थान के लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं, अच्छा खाना, दाल बाटी चोखे की बात करें, इसके अलावा बहुत सारा खाना वहाँ का फेमस होता है। तो आपको क्या पसंद है राजस्थान के खाने में बेसिकली? आई थिंक हाँ, सबसे पहले जब हम राजस्थान के खाने की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली पहले दाल बाटी चूरमा की ही बात करते हैं, बिकॉज वो ट्रेडिशनल है वहाँ का। उसके अलावा गट्टे की सब्जी होती है और जो मारवाड़ी खाना होता है विच इज़ क्या कहते हैं उसे, आलू प्याज की सब्जी, लहसुन की चटनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो सारी फेमस होती हैं। रादर मेरे हिसाब से अब बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी जगहें खुल गई हैं, खाने की जगहें, जहाँ पे आपको टिपिकल राजस्थानी फूड मिलता है, तो वो मैं मिस नहीं करती। और आप राजस्थान से बेसिकली हो, जयपुर से आप बिल्कुल बॉलीवुड तक गए और आपने मॉडलिंग से भी स्टार्ट किया है अपना, तो कितना मिस करते हैं राजस्थान को मुंबई में आप? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि मेरी पैदाइश जयपुर की है, सो ऑफ कोर्स अभी भी मेरे फादर अभी वहीं रहते हैं और वो ट्रैवल करते हैं बॉम्बे एंड जयपुर बैक। मेरे सारे कज़िन्स, मेरी फैमिली उधर रहते हैं, तो डेफिनेटली मिस करती हूँ। इट्स नेचुरल, क्योंकि जब जयपुर में थे तो सब एक साथ रहते थे। अब जब सब बड़े हो गए हैं और सब अपने अपने करियर में हैं तो सब अलग अलग अपने अपनी जगह पे घूम, टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली बहुत मिस करती हूँ, बट आई थिंक काम ऐसा है जो आपको कहीं भी ले जाए तो आपको जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जहाँ काम ले जाए जाना पड़ता है, आखिर करियर अपना आगे बढ़ाना है तो जाना ही आगे। और बेसिकली होता ही है कि जैसे बॉलीवुड में होता है, एंट्री थोड़ी मुश्किल होती है। लोग कहते हैं अगर आपका गॉडफादर नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पर। और ये देखा जाता है कि अगर एक्टर एक्ट्रेस के फैमिली से आप बिलोंग करते हो तो थोड़ी जल्दी ब्रेक मिलता है आपको। कितनी प्रॉब्लम हुई? नहीं, प्रॉब्लम तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन था ही नहीं पहले एक्टर बनने का, तो डेफिनेटली दिस वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। सो आई एम टेकिंग दिस एज अ गिफ्ट दैट केम टू मी, सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर दैट। बट हाँ, ये चीज़ है कि जो स्टार्स के या प्रोड्यूसर्स के बच्चे होते हैं उनको एंट्री जल्दी मिल जाती है, बट इवेंचुअली फिर वो आपके टैलेंट पे निर्भर करता है कि आप कितना उसको आगे ले जा सकते हैं। तो वो एक दरवाज़ा खुल जाता है आपके लिए, पर उसके आगे
कि जर्नी वो आपको खुद ही तय करनी है कि आप कहाँ तक जाओगे। तो कैसा फील कर रही हैं आज बॉलीवुड में आप काम कर रही हैं? घर वाले भी काफी देखते होंगे, आपको अप्रिशिएट करते होंगे, मेरी बेटी टीवी पर आ रही है, बेटी फिल्मों में काम कर रही है, तो कैसा बैकअप मिलता है? आई थिंक सबसे ज़्यादा डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं हमेशा देखने के लिए। रादर मैं उनको कभी कभी बताती भी नहीं हूँ कि मैंने ये किया है, क्योंकि वो बोलते हैं अच्छा हम टीवी के सामने बैठे रहेंगे। सो आई थिंक वो एक्साइटमेंट हमेशा पेरेंट्स में या फैमिली में या फ्रेंड्स में होता है कि अपने किसी को देखने टेलीविज़न या स्क्रीन पर देखने का। बट जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छी जर्नी रही है और आगे भी इंशाल्लाह इतनी स्मूथ राइड हो, तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई वुड विश फॉर। और अब बात करें अगर आपके ब्यूटी सीक्रेट की, वैसे तो आप बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो क्या ब्यूटी सीक्रेट हर एक लड़की जानना चाहेगी? आई थिंक सीक्रेट एज सच कुछ नहीं है, बट आई थिंक बेसिक यही होता है कि आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं जो कॉम्बिनेशन में होती हैं, कोई एक चीज़ नहीं होती है पर्टिकुलर जो आप कहो कि अच्छा मैं ये करूँगी तो सुंदर हो जाऊँगी। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन सारा वर्क करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप फिर से वापस जाएं राजस्थान पे, बेसिकली आप राजस्थान से हो और लोग जानना चाहेंगे कि आखिर आप राजस्थान से हो, वहाँ का कल्चर, सारी चीज़ें, और जैसे बॉलीवुड में लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप राजस्थान से हो, वहाँ के कल्चर को और आगे बढ़ाओगे, तो क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ है? हाँ डेफिनेटली, एक्चुअली बहुत सारे प्लान्स हैं। आई एम वेरी प्राउड टू बी फ्रॉम राजस्थान और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेशनल लेवल पर ले जाना चाहूँगी, पर आई थिंक उसके लिए भी बहुत समय भी लगेगा और बहुत एफर्ट भी लगेगा। एंड आई थिंक वो स्लोली ग्रेजुअली अभी शुरू किया है मैंने। सो आई थिंक अनदर 2-3-4 years होपफुली आई विल रीच देयर। और सबसे पहले हमने बात की थी मिस्टर बच्चन की कि आपने उनके साथ काम किया, सपना होता है लोगों का काम करना। सुना ये है मैंने अब तक कि जो भी एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं थोड़ा नर्वस होते हैं उनके साथ काम करने में। नहीं, आई वुडंट रियली से नर्वसनेस, तो क्योंकि वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि नर्वसनेस की ज़रूरत ही नहीं होती। कितना कंफर्टेबल आप थे उनके साथ? मैं बहुत, रादर वो इतने हम्बल इंसान है कि वो कभी ये महसूस नहीं करने देते कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। एंड आई थिंक सबसे बड़ी खासियत और खूबी उनमें यही है कि वो बहुत ही सिंपल पर्सन है और वो कभी भी अपना ओहदा किसी और पे जताते नहीं हैं। एंड आई थिंक इसी वजह से वो लोगों को इतना कंफर्टेबल करते हैं कि शायद आप ऑ में रहकर भी उनके ऑ में नहीं रहते। मतलब ही मेक्स यू सो कंफर्टेबल कि वो एज एन एक्टर गिव एंड टेक अच्छा हो जाता है। So और फिल्मों में एक जैसे बात करें, आपने गोलमाल 3, संडे, काफ़ी मूवीज़ की हैं, तो संडे और गोलमाल 3 कॉमेडी मूवी थी, तो कैसा लगा कॉमेडी मूवीज़ में काम करके? कॉमेडी ऑफ कोर्स इट्स लॉट्स ऑफ फन एंड आई ऑलवेज बिलीव कि कॉमेडी सबसे ज़्यादा चलती भी हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में इतना जो जद्दोजहद चल रहा है, जो वॉर चल रहा है कि हम काम भी संभालें, फैमिली भी संभालें, तो आई थिंक वो एक रिलीफ जैसा इट कम्स एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि कॉमेडी कर रहे हैं तो लोग 2 घंटे जाके हंस के बाहर निकलते हैं। तो आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव दैट कॉमेडीज वर्क एंड आई ऑलवेज एंजॉय डूइंग कॉमेडीज। और अब सबसे अहम बात एक मेरे दिमाग में आ रही है, वो है अंजना, इस वक्त की आइटम सॉन्ग्स की बात होती है कि मूवीज में कि अगर आइटम का तड़का नहीं है तो मूवीज चलने वाली नहीं है। आप क्या कहोगे इसके लिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आइटम सॉन्ग की वजह से फिल्म चलती है, क्योंकि फिर आप बाकी जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा आप क्या कहते हैं श्रेय किसी और को दे रहे हो। सो दैट इज़ नॉट करेक्ट। लेकिन एक आइडियल होता है हर किसी का, बॉलीवुड में या किसी भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में जाते हो तो लोग अपना आइडियल किसी को मानते हैं, तो आप किसको अपना आइडियल मानते हो? आई थिंक आइडियल एक इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए उस इंसान में जो दैट यू कैन लुक अप टू दैट पर्सन। एंड प्रोफेशनली इफ़ आई स्पीक तो डेफिनेटली आई थिंक आइडल मिस्टर बच्चन ही रहेंगे, क्योंकि जो डिसिप्लिन है उनकी लाइफ में, जो बिहेवियर है, जो ह्यूमिलिटी है, वो हर तरीके से ही इज़ परफेक्ट। चाहे एक्टिंग तो खैर मैं आई एम नोबडी टू से, बट आई एम सेइंग इन एवरी अदर वे, जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिन्ड हैं एज एन एक्टर, बहुत पंचुअल हैं। सो आई थिंक प्रोफेशनली डेफिनेटली आई थिंक आई वुड से कि ही इज़ लाइक एन आइडल टू फॉलो। तो अंजना हमारे साथ में, और इस वक्त हम राजस्थान के न्यूज रूम में खड़े हुए हैं और आपको ले चलेंगे नीचे, यानी कि समाचार प्लस के यूपी उत्तराखंड के ऑफिस में। पूरा ऑफिस हम अंजना को भी दिखाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। और अभी तक हम अंजना के साथ थे राजस्थान के न्यूज रूम में, और अब हम आपको लेके आ गए हैं समाचार प्लस के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के न्यूज रूम में, जहां पर अंजना के बहुत सारे फैंस बैठे हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि कितने सारे सवाल हैं उनके मन में और अरे बाप रे लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो ये कि अगर अंजना एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती?
वाओ, आई थिंक जब मैं छोटी थी तो बहुत कुछ बनना चाहती थी, डॉक्टर, पोस्टमैन, एयर होस्टेस, रियली देयर वर सो मेनी थिंग्स, बट आई थिंक जो कहते हैं आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, जहाँ आपको जाना होता है आप वहीं पहुँच जाते हो. सो आई थिंक आई होप कि मैं हमेशा एक्टर ही बनूँ. आई वुडंट वांट टू चेंज इट फॉर एनीथिंग. सो अगर एक्टर नहीं होती तो फिर शायद और कुछ भी नहीं होना चाहती मैं. अच्छा, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें आपके, तो किन किन फिल्मों में, किन किन प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हो? कॉमेडी आपने की है और जैसे अलग मिस्ट्री होती है, कई तरह की मूवीज़ हैं, तो आप किसके लिए काम कर रहे हो आने वाले समय में? मैं ज़्यादा डिटेल तो आपको नहीं बता सकती, बट हाँ, अभी जो मैंने फिल्म फिनिश कर ली है उसके बारे में बता सकती हूँ. एक पंजाबी फिल्म की है मैंने जिसका नाम है यंग मलंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है वो. पंजाब हम लोग ने चंडीगढ़ में शूट की है पूरी पिक्चर, एंड इट्स अ नाइस यंग रोमांस ड्रामा कॉमेडी इन द फिल्म. सो या, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट राइट नाउ. ये मेरी कलीग हैं, सबसे पहले उनसे जानते हैं कि ये आखिर क्या जानना चाहती हैं आपसे और किस तरह के सवाल चाहती हैं? अंजना की फ्यूचर प्लान्स जानना चाहती हूँ. आई थिंक मैंने लाइफ में ये एक बहुत बड़ा लेसन एक्चुअली सीखा है कि फ्यूचर प्लान्स कभी नहीं बनाने का. I think every day you take it as it comes and go with the flow. So yes, of course, as a career, I want to do better. I want to do good films, bigger films, better films. पर उसके अलावा मैं सच कोई कोशिश करती हूँ कि प्लान ना बनाऊँ and rather just go with how every day comes by. अभी तक लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम थी जो आपने फेस की और थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई हो? कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई हो? I think I'm sure हम सबकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ कभी कभी आप पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं उन्हें सॉल्व करने में, बट टचवुड ऐसी कोई बहुत ही इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम या कोई इतनी कठिन सिचुएशन नहीं है लाइफ में जहाँ पर मुझे लगे कि आई हैव टू यू नो चेंज द होल सिनेरियो कम्प्लीटली, बट आई थिंक आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड दैट वे. तो हमारे साथ ही अंजना सुखाने इस वक्त, और उनसे हमने काफ़ी बात की उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में. उन्होंने क्या कुछ किया है अब तक और आने वाले समय में क्या कुछ करने वाली हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस की हैं, और अगर अंजना एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती, उनके ब्यूटी सीक्रेट्स क्या थे. अंजना, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारे ऑडियंस से बात करने के लिए, हमारे कई सवालों का जवाब देने के लिए. थैंक यू सो मच, प्लेजर इज माइन. थैंक यू. तो इसके साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस.